नमस्ते बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और तीसरी प्रश्नावली अपनी चल रही है। तो अपने आज 3.6 कर रही हैं। तो 3.6 के अंदर क्या है, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करनी है। तो आपने एलसीएम और एचसीएम छठी सातवीं कक्षा से स्टार्ट कर रखे हैं, लेकिन अब आपकी जो कक्षा में थोड़ा विस्तार रूप में और आ गए है, नियम तो वही लागू होंगे। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कैसे हल होता है। आपको क्या दे रखा है, 24x² yz। तो पहले अपने इनको क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। अब देख तो 24 को लिखते हैं, 24 को हल करोगे तो 24 को वैसे ही हल करोगे जैसे पहले करते थे। तो 2 का भाग दिया, फिर 2 का भाग दिया, फिर 2 का नहीं जाएगा तो किसका दे दिया, 3 का। अब देखो 24x² yz के बराबर अपने क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया है, 3 बार। तो 2 की घात 3 गुना 3 गुना, अब देखो x कितनी बार है, x की घात 2 है, तो गुना क्या आ जाएगा, x गुना x, और y 1 है और z 1 है। तो ऐसे लिख दिया। अब इसी तरह 27 को करोगे आप, 27 x की 4 y की 2 z की 2 को लिखोगे। तो 27 को क्या लिखोगे, 3 तिया 9 तिया 27। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, 3 की घात 3 आती है। x कितनी बार है, 4 बार है। तो और y कितनी बार है, 2 बार है, और z भी कितनी बार है, 2 बार है। सभी को पहले इस रूप में लिखना है। अब इन दोनों का क्या है, एलसीएम क्या होगा। देखो कि अपने क्या लिखते हैं, एलसीएम के अंतर्गत अपने लिखते हैं दोनों के अंतर्गत आने वाली और कौन सी घात लेनी है, बड़ी घात। दोनों मतलब सभी में आने वाली बड़ी घात, अभाज्य गुणनखंडों की बड़ी घात लेनी है। अब देखो 2 की बड़ी घात क्या है, 2 की घात 3। तो क्या लिख दिया, 2 की घात 3। अब 3 की घात बड़ी कौन सी है दोनों में, 3 की घात 3। x में देखो बड़ी घात x की कौन सी, x की 2 या x की 4, x की घात 4। इसी तरह y की बड़ी घात कौन सी है, y या y की घात 2, y की घात 2। इसी तरह z की बड़ी घात कौन सी है दोनों में, z की घात 2। एलसीएम के अंतर्गत आपको क्या याद रखना है कि दोनों सभी में उपस्थित गुणांकों की, चर हो चाहे अचर हो, उनकी कौन सी घात लेनी है, बड़ी घात लेनी है। अब देखो 2 को 3 बार गुणा करो, 3 को 3 बार गुणा करके उनको आपस में गुणा करके आप लिख सकते हो कि 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी तरह 3 तिया 9 तिया 27। तो क्या करो, 8 को 27 से गुणा कर दो, 8 7 है 56, 5 8 दूनी 16 और 5 21। x की घात 4, y की घात 2 और z की घात 2। आपके पास ये आ गया इनका एलसीएम। एलसीएम ऐसे ज्ञात करते हैं। एक और देखो, दूसरा जो क्वेश्चन है आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और दूसरा जो दे रखा है इसके साथ x की घात 4, x की घात 3 माइनस 6x²। इनका क्या ज्ञात करना है, आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले क्या करोगे, टुकड़े करोगे। अब पहले इसको हल कर लो अकेले को, जैसे x² माइनस 3x प्लस 2 को हल करोगे तो 3 कैसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो 3 आए और गुणा करने पर 2 आए। तो अब तक अपने सारी जो कर चुके हैं उसके अनुसार इसके टुकड़े क्या होंगे, 2 और 1, 2 और 1 3 होते हैं। 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2, इनमें से कॉमन ले लो, इनमें से कॉमन ले लो, तो क्या आ गया, x माइनस 2। इनमें से इसके जैसा बनाने के लिए इसमें से क्या कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे। तो आपके पास क्या आया, x माइनस 2 और x माइनस 1। मतलब इसके टुकड़े क्या आए आपके पास, ये आगे। अब अपने पास ये बचा, इसके टुकड़े करते हैं। x की घात 4, x की घात 3, 6x²। अब पहले देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x की घात 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो क्या आ गया, x की घात 2 x माइनस 6 ये आ गया। अब देखो 1 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो क्या आए, 1 आए, और गुणा करने पर क्या आए, 6 आए। तो इसके टुकड़े क्या करोगे, x²। एक किसका आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए। तो बड़ी संख्या किसकी होगी, प्लस की होगी ना। तो 3x माइनस 2, 3 में से 2 गया 1, और 3 दूनी 6 माइनस के 6। इसमें से कॉमन ले लो, x², ये तो है ही। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, x प्लस 3। इन दोनों में से -2 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, x प्लस 3। अब देखो x²
एक्स प्लस 3 तो एक्स प्लस 3। अब ये क्या बचा, एक्स माइनस 2। आपके पास इसके टुकड़े ये आ गए और इसके टुकड़े ये हैं। अब इन दोनों को आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम क्या होता है, दोनों में उपस्थित हो और बड़ी घात हो। एक्स स्क्वायर इसमें है, इसमें नहीं है, तो एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। एक्स प्लस 3 इसी में है, बड़ी घात यही है तो आ गया। एक्स माइनस 2 दोनों में है लेकिन बड़ी घात क्या है, एक ही है, तो एक्स माइनस 2 भी आ गया। अब क्या बचा, एक्स माइनस 1, इसमें तो नहीं है लेकिन बड़ी घात अपने को तो लेनी है। एलसीएम में दोनों में उपस्थित हैं और जो दोनों में नहीं है वो तो लेना ही लेना है। जो दोनों में उपस्थित है ना उसकी क्या लेनी है, बड़ी घात लेनी है। अब देखो इसके गुणनखंड ये थे, इसके गुणनखंड ये थे, इन दोनों में से जो दोनों में उपस्थित है वही लिखना है। एक्स स्क्वायर लिख दिया, एक्स प्लस 3 इसमें नहीं था, बड़ी घात यही है। एक्स माइनस 2 दोनों में है लेकिन बड़ी घात इसकी भी 1 है। एक्स माइनस 1 की भी क्या है, बड़ी घात 1 है, तो इसका एलसीएम क्या आ गया, ये आ गया। तो पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इसी तरह करने हैं कि पहले गुणनखंड कर लो और गुणनखंड करने के बाद सारी संख्याएं लिखनी है, लेकिन लिखनी क्या है, बड़ी घात लिखनी है। तो एलसीएम आपको कैसे ज्ञात करना है, ऐसे ज्ञात करना है। अब देखो जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या दिया है, एचसीएफ, कि एचसीएफ ज्ञात करो। तो एलसीएम तो क्या था कि दोनों में उपस्थित और कौन सी घात लेनी है, बड़ी घात, मतलब सभी संख्याओं की बड़ी घात लेनी है। लेकिन एचसीएफ क्या कहता है कि जितनी भी संख्याएं आपके पास 2, 3, 4 चाहे कितनी भी हैं, सभी में उपस्थित की सबसे छोटी घात, सभी में उपस्थित की सबसे छोटी घात। अब देखो इनका एचसीएफ ले रहे हैं, सभी में ए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ए की सबसे छोटी घात क्या है, ए की घात 1 है ना, छोटी ए लेनी है। अब देखो बी सभी में है लेकिन बी की सबसे छोटी घात क्या है, बी की घात 4, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, ए बी की घात 4। समझ गए होंगे आप कि छोटी घात लेनी है, जो सभी में उपस्थित है उसकी छोटी घात लेनी है। इसी तरह दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखो क्या दे रखा है, 16 एक्स की 2 वाई की 2 और 48 एक्स की 4 जेड, ये दे रखा है। अब देखो इसके पहले 16 और 48 के आप गुणनखंड कर लोगे उस विधि से, तो जो 16 एक्स की 2 वाई की 2 को क्या लिख सकते हैं, 16 को आप लिख सकते हो 2 की घात 4 और एक्स की 2 और वाई की घात 2। इसी तरह 48 को क्या लिख सकते हो, 2 की घात 4 गुना 3, 2 की घात 4 गुना 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 3 48 गुना एक्स की घात 4 और जेड। इसको आप अविभाज्य गुणनखंड करोगे ना, 16 को ऐसे लिख के 48 को ऐसे लिख के, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, पहले आपको कराया जा चुका है। तो आपके पास देखो 16 के गुणनखंड ये आगे और 48 के गुणनखंड ये आगे। अब आपको क्या करना है कि इनका क्या करना है, एचसीएफ लिखना है। तो एचसीएफ क्या कहा है मैंने, सभी में उपस्थित और सबसे छोटी घात। अब देखो 2 दोनों में है तो ही लेंगे, लेकिन छोटी घात दोनों में कितनी है, 4 है, दोनों में 4 है तो 2 की घात 4। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। एक्स की घात 2 है, इसमें एक्स की घात 4 है, तो अपने को कौन सी घात चाहिए, छोटी घात चाहिए, तो छोटी घात फिर क्या है, एक्स की घात 2। वाई 2 इसमें है, इसमें नहीं, जेड इसमें है, इसमें नहीं, तो नहीं लेंगे। तो आपके पास क्या आ गया, 2 की घात 4 और एक्स की घात 2, तो 2 की घात 4 16 और एक्स की घात 2। आपका जो एचसीएफ आया इनका क्या आया, 16 एक्स की घात 2 आया। एचसीएफ आपको ऐसे ज्ञात करना है। अब देखो एक क्वेश्चन और दे रखा है, जैसे तीसरा, वो क्या दे रखा है कि एक्स की स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 21, और फिर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। इतनी दे रखी हैं, इनका क्या ज्ञात करना है आपको, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सभी को पहले क्या करोगे, टुकड़े करके गुणनखंड करके हल करोगे। तो अपने एक एक करके हल करते हैं। पहले देखो इसको हल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 21, इसको हल करोगे तो 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो 7 आए और गुणा करने पर क्या आए, 21 आए। 7 के ऐसे टुकड़े करोगे, 21 नहीं है, सॉरी 12 है, 12 है ना,
कि जोड़ने घटाने पर तो 7 आए और गुणा करने पर 12 आए, तो इसके टुकड़े फिर क्या होंगे 4x 3x प्लस 12। इसमें से कॉमन x लिया तो x माइनस 4, माइनस 3 लिया तो x माइनस 4, तो x माइनस 4 और आपके पास क्या बच गया x माइनस 3 बच गया। इसी तरह इसके टुकड़े करने हैं दूसरे के, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, इसमें है 21 कि जोड़ने घटाने पर तो कितना आए 10 आए, तो उसके टुकड़े क्या हो जाएंगे 7 और 3, और गुणा करने पर 21 आए, तो x माइनस 7 माइनस 3 x माइनस 7, इससे आपके पास क्या बचा x माइनस 7 और x माइनस 3। इसी प्रकार ये लास्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 कि जोड़ने घटाने पर तो ये आए, तो इसका जो अपने हल करेंगे तो वो देखो हल करते हैं अपने, क्या टुकड़े होंगे सोचो, एक्स स्क्वायर आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर और 2x और क्या माइनस 15 कि जोड़ने घटाने पर तो कितना आए 2 आए, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 5x माइनस 3x, मतलब 5 में से 3 गए तो 2, 5 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ गया 15। x कॉमन लिया तो x प्लस 5, माइनस 3 कॉमन लिया तो x प्लस 5, तो x प्लस 5 आ गया और x माइनस 3 आ गया। तो आपके पास तीनों के टुकड़े क्या आ गए देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 है, और लास्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 15 है। इसके टुकड़े तो हैं x प्लस 5 और x माइनस 3। इनके जो हल किए थे उनके टुकड़े देख के लिख लो आप। इसके तो हैं x माइनस 4 और x माइनस 3, और इसके हैं x माइनस 7 x माइनस 3, इसके हैं x माइनस 7 x माइनस 3। तीनों के टुकड़े ये हैं आपके पास। टुकड़े करने आते हैं, सारी प्रश्नावली इसी पर आधारित थी तो आसानी से कर सकते हो। फिर HCF देखो, ये जो तीनों में उपस्थित है बस वो लिखना है, उसकी छोटी घात लिखनी है। तीनों में क्या है x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 3, तो इसका फिर HCF क्या हो गया x माइनस 3 हो गया। समझ में आ गया होगा आपको LCM और HCF ज्ञात करना। तो आपका जो एक पार्ट है इसका पूरा हुआ, अगला पार्ट अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।